अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा स्टूडेंट, आज हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें देख लें कि हमारे पास यहाँ पर रेडिकल एक्सप्रेशन है कि इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, कि अगर हमारे पास n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है और ग्रेटर देन 1 है एंड a इज़ अ रियल नंबर, a हमारे पास क्या है, रियल नंबर है, then any real number x such that के x is equal to nth under root a is called nth under root of a। अब ये जो हमारे पास रेडिकल का साइन है इसे हम क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं। उर्दू में इसे हम जज़र भी कहते हैं। ठीक है जी, उर्दू में इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? जज़र भी कहते हैं। और उसके बाद n हमारे पास क्या है? n इज द इंडेक्स ऑफ रेडिकल के n हमारे पास क्या है कि यहाँ पर n कुछ भी हो सकता है, 1 है, 2, 3, 4 इस तरह से। ठीक है। A real number under the radical sign is called radicand। ठीक है जी, रेडिकेंट किसे कहते हैं? जो इसके अंदर होता है, जजर के अंदर। ये उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। अब देख लें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से हम इसको लिखते हैं। x इज इक्वल टू nth रूट a। अब देख लें कि x की पावर हम इस अंडर रूट को लिख सकते हैं 1/n। अब मिसाल के तौर पर देखें, 7 की पावर है जी 1/n। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास क्या है 7, ठीक है, 5th अंडर रूट है इसका, तो यहाँ पर हमारे पास इसकी पावर क्या आएगी 1/5, इसको हम लिख सकते हैं। उसके बाद देखें जी कि हमारे पास इसके कुछ लॉज लिखे पड़े हैं। पहला लॉ है कि अगर क्या हो ए और बी दोनों के ऊपर अंडर रूट हो तो ए का अलहदा से लिखेंगे और बी का अलहदा से लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से ए डिवाइडेड बाई बी, ठीक है, यानी कि क्या हो हमारे पास, मिसाल के तौर पर ये लिखा हुआ है, अब देखें कि 3 बटे ये तो बेस एक जैसी है, ठीक है, लेकिन अगर बेस एक जैसी ना हो, ए है और नीचे क्या है, बी है। अब इसकी एग्जांपल इस तरह से ले लें कि मिसाल के तौर पर 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या है, यहाँ पर कुछ भी ले लें, 5 ले लें, ठीक है, और इधर ये अंडर रूट है, तो हम इसको लिख सकते हैं किस तरह से, 3 का अंडर रूट अलहदा से और 5 का अंडर रूट अलहदा से लिखेंगे। उसके बाद ये देख लें कि हमारे पास यहाँ पे क्या है कि nth अंडर रूट है a पावर m है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो m है ये हमारे पास एक मुकम्मल की पावर बन जाएगी m। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि nth अंडर रूट अगर उसकी पावर भी क्या हो, n हो। अब इससे क्या मुराद है? इससे ये मुराद है कि यहाँ पर अगर आपके पास क्या है कि अंडर रूट 3 है और इसकी पावर भी क्या है, 2 है। अब इस हम अंडर रूट को लिख सकते हैं क्या कि 3 और इसकी पावर क्या है 1/2 और दोबारा से इसकी पावर क्या थी, 2 थी। अब देख ले दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओनली ए आ जाएगा। दूसरा है लॉज ऑफ इंडेक्स के। इंडेक्स के कौन कौन से लॉ होते हैं? अगर एक जैसे हैं इंडेक्स तो उसकी पावर जमा होती है। अगर एक पावर मौजूद है उसके ऊपर दूसरी पावर लिखी हुई है तो दोनों पावर्स आपस में ज़र्ब होती हैं। अगर ए और बी उसके ऊपर पावर लिखी हुई है मुकम्मल, यानी कि दोनों की पावर सेम है, तो पहले की पावर को अलहदा से लिखेंगे और दूसरे की पावर को अलहदा से लिखेंगे। इसी तरह से ए डिवाइडेड बाई बी है, फिर हम क्या करेंगे, ए की पावर को अलहदा से लिखेंगे और बी की पावर को अलहदा से लिखेंगे। 5वें नंबर पर है कि ए की पावर m है डिवाइडेड बाई ए पावर n है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें देखें कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी लिखा है कि 3 की पावर 4 है और डिवाइडेड बाई 3 की पावर कितना, यहाँ पे 2 है। अब क्या होगा कि ये जो 3 की पावर 2 है ये ऊपर चली जाएगी, ठीक है, 4 माइनस 2 हो जाएगी, तो 3 की पावर बाकी कितना आएगी स्टूडेंट, 2 आएगी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसके कुछ एग्जांपल्स थी। उसके बाद लिखा हुआ है ए पावर 0। अगर ए की पावर 0 हो, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होगी तो हमारे पास उसका आंसर क्या आएगा। अच्छा जी स्टूडेंट, उसके बाद देख लें कि हमारे पास एक्सरसाइज है, सॉरी इसमें कुछ और भी डिफाइंस हैं, उन डिफाइंस को देख लें। सॉल्व्स है एंड देयर एप्लीकेशन, एन इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंट इज कॉल्ड अ सॉल्ड। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये जो nth अंडर रूट ए लिखा हुआ है ये हमारे पास क्या कहलाता है, सॉल्ड कहलाता है। 5 का अंडर रूट है ये भी हमारे पास क्या कहलाता है, सॉल्ड। इसकी वजह क्या है, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 डज नॉट गिव अ होल नंबर। ठीक है, अब देखिए अंडर रूट 9 है,
ये हमारे पास एक होल नंबर आता है क्या, 3 आता है, तो ये हमारे पास सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसका होल नंबर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। उसके बाद है जी आवर रिजल्ट इज नॉट एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है, देयरफॉर द रेडिकल nth अंडर रूट ए इज इर्रेशनल। 7 का जब आप लोग जजर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इर्रेशनल है, 2 का जजर है 11 है, ठीक है, आर सॉल्व। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, अब पाई है, ठीक है, पाई हमारे पास या ई है, इसको हम ये क्या कहलाते हैं, सॉल्ड नहीं कहलाते। उसकी वजह क्या है, क्योंकि पाई देखें ना, हम इसको लिखते हैं 22/7 यानी कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास रैशनल है, इस वजह से ये हमारे पास सॉल्ड नहीं है। देख लें, ये रिमेंबर दैट में एमसीक्यूज भी हैं। Every solid is an irrational number, but every irrational number is not a solid. ठीक है, उसने क्या कहा है, every solid is an irrational number, हर एक solid क्या है, irrational number होता है, लेकिन हर एक irrational number वो solid नहीं होता, जिस तरह से अंडर रूट पाई है। उसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो देख लें, डिफाइन आगे कि मोनोमियल है। मोनोमियल में देखें कि जिसमें आपके पास सॉल्ड दैट कंटेन्स अ सिंगल टर्म, जिसमें आपके पास क्या है, एक सिंगल टर्म है, ठीक है। उसके बाद है जी अ सॉल्ड दैट कंटेन द सम ऑफ टू मोनोमियल, ठीक है, यानी कि दो सिंगल टर्मों का क्या है, यहाँ पे सम है, तो उसे हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल कहेंगे, ठीक है जी। बाई हमारे पास कितना होता है, 2 होता है। उसके बाद एक हमारे पास क्या है कि अंडर रूट ए जमा अंडर रूट बी है। उसके बाद अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। अब देखें, ये प्लस था, इधर आके माइनस हो गया, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, कांजुगेट लिया है। इसे हम क्या कहते हैं, कांजुगेट कहते हैं। कांजुगेट किसे कहते हैं कि ए और बी के दरमियान ये जो जमा का साइन है, वो किस में तब्दील हो जाता है, माइनस में, तो ये भी हमारे पास क्या कहलाता है, सॉल्ड कहलाता है, ठीक है जी। ये कुछ इसके डिफाइन सी, और ये भी लिखा हुआ एमसीक्यूज है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कांजुगेट सॉल्ड इज अ रैशनल नंबर, ठीक है जी। द प्रोडक्ट ऑफ टू कांजुगेट सॉल्ड इज अ रैशनल नंबर, ये पहली एक्सरसाइज में इसके एक क्वेश्चन भी मौजूद था, ठीक है जी। तो अब हम अपने एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं जी। एक्सरसाइज में हम देखते हैं कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है जी। एक्सरसाइज में देखें स्टूडेंट के हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 है 13 डिवाइडेड बाई 4 प्लस अंडर रूट 3। अब हमारे पास पहला काम क्या है इसमें कि हमने क्या करना है, इसका ये जो नीचे वाली टर्म है, इसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर, और ऊपर वाले को क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं। जो डिनोमिनेटर है, इसका हमने लेना है कांजुगेट, ठीक है जी। इसका हमने क्या लेना है, कांजुगेट लेना है। उसी कांजुगेट के साथ इसको ज़र्ब भी कर देना है और साथ में डिवाइड भी कर देना है। देखिए, अब मैंने इसका कांजुगेट लिया है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आया है, 4, ठीक है जी। यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया है, 4 प्लस अंडर रूट 3 है। इसका जब हम कांजुगेट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस अंडर रूट 3। उसी के साथ ज़र्ब भी करना था और तकसीब भी करना था। ऊपर वाले जो रकमें हैं वो आपस में ज़र्ब हो रही हैं, नीचे वाले रकमें आपस में ज़र्ब हो रही हैं। अब देखिए, 13 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे एक बार जम्मा में लिखा हुआ है, एक बार माइनस में लिखा हुआ है, तो हमें ये तो ऑलरेडी पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 8वीं क्लास में भी पढ़ा था कि एक बार अगर माइनस में हो, एक बार जमा में हो, कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखा हुआ हो, तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए की 2 माइनस बी की 2। अब इसी तरह से कि हमने भी यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया, यही फार्मूला इस्तेमाल किया, 4 की 2 आ गई है पावर, माइनस अंडर रूट 3, और इसकी पावर कितना आ गई है, 2 आ गई है। अब देखिए स्टूडेंट, 4 का स्क्वायर तो आपके पास 16 आ गया, ये जजर लिखा हुआ है और ये क्या है, हमारे पास स्क्वायर लिखा हुआ है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। ये मैंने पहले भी बताया है। अब 16 में से -3 करें तो बाकी बचता है 13 जी। 13 13 से कैंसल आउट हो जाएगा, तो बाकी क्या आएगा, 4 माइनस अंडर रूट 3। तो ये हमारे पास इसका क्या है, फाइनल आंसर है जी, इस पहले जुज का, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास इसके दूसरे जुज है इसी सवाल की, कि अंडर रूट 2 प्लस है अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। अब इसमें देखें कि ये सिंगल है, सिंगल सॉल्ड है, ठीक है, मोनोमियल जिसे हम कहते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसी तरह से इसका कांजुगेट लेंगे, सिंगल टर्म है, उसी के कांजुगेट से ऊपर ज़र्ब भी कर देंगे और नीचे डिवाइड भी कर देंगे। ऊपर वाली रकमें आपस में ज़र्ब हो रही है और नीचे वाली आपस में ज़र्ब हो रही है। अब यहाँ पर इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो कितना हो जाएगी, 2 स्क्वायर बन जाएगा। इसको हम अंदर ज़र्ब कर देते हैं, 2 दूनी क्या बन जाएगा, 4, और 2 को 5 के साथ ज़र्ब करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, इधर जी 10 आ जाएगा, ठीक है। इसको मैंने लिखा नहीं है,
ये 10 आ गया, ठीक है। अब डिवाइडेड बाई हमारे पास यहाँ पे बाकी क्या बचेगा स्टूडेंट, ये 2 बचेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका एक आंसर था, ठीक है जी। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी। अच्छा, इसमें मैंने यहाँ पे 2 लिखा है अंडर रूट 2, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन में था अंडर रूट यहाँ पे 3 था, ठीक है, मैं यहाँ पे भूल गया हूँ, लेकिन इसमें कोई इश्यू नहीं है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर हमारे पास यही आता है। तो हम नेक्स्ट करते हैं कि जहाँ पर हमने अब यहाँ पे देख लें अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 अंडर रूट 3, वहां पर मैंने क्या लिखा था, अंडर रूट 2 लिखा था, ठीक है। बहरहाल उसको भी देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन का मजीद इजाफा हो गया, खैर कोई नहीं। बहरहाल देखिए हमने क्या किया, नीचे वाले रकम का यहाँ पे अंडर रूट लिया है, अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 आ गया है, ठीक है। अब ऊपर वाली रकमें आपस में ज़र्ब हो रही हैं और नीचे वाली आपस में ज़र्ब हो रही हैं। अब 3 को 2 के साथ ज़र्ब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। 3 को 5 के साथ ज़र्ब करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, ठीक है। और अंडर रूट थ्री इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर क्या है हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा। अब ये स्क्वायर और ये जज़र दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, तो बाकी हमारे पास सिंगल 3 बचेगा। अब 3 को 2 के साथ ज़र्ब दी तो 6 आ गया, 3 को 5 के साथ ज़र्ब दी तो 15 आ गया। अंडर रूट 6 जमा अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हमारे पास इसका क्या है स्टूडेंट, आंसर है। इसको हाईलाइट भी कर दूं, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं, ये क्वेश्चन बड़े ही इजी है, इतना कोई टिपिकल नहीं है जी, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास के इसी सवाल की है जी तीसरी जो है, उसने लिखा है कि क्या अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5, ये बिल्कुल पहले वाले की तरह ही है। कॉन्जुगेट लिया है हमने, क्या गया अंडर रूट 5 के साथ ज़र्ब कर रहे हैं और तकसीम भी कर रहे हैं। ऊपर वाली रकमें आपस में ज़र्ब हो रही हैं और नीचे वाली आपस में ज़र्ब हो रही हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा, 2 को 5 के साथ ज़र्ब करें तो 10 आ गया, अंडर रूट 5 1 के साथ ज़र्ब होगा तो वही आएगा, और यहाँ पर इसकी भी सिंगल पावर है, इसकी भी सिंगल पावर है, दोनों क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, तो 2 आ जाएगी इसकी पावर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जज़र और ये स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, तो बाकी हमारे पास क्या आएगा, अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 5 और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। ये इतना टिपिकल नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये ज्यादातर आ जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, उसने कहा है कि 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 है जी। अब उसी तरह से ये जो डिनोमिनेटर है इसका हमने लेना होता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट किसे कहते हैं कि ए और बी के दरमियान, यानी कि 6 और 4 अंडर रूट 2 के दरमियान यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जमा लिखा हुआ है। तो ये जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये जमा किस में तब्दील हो जाएगा, माइनस में। अगर यहाँ पे माइनस होता तो इसका जब हम कॉन्जुगेट लेते तो क्या हो जाता, प्लस में हो जाता। अब यहाँ पे प्लस है, इसका कॉन्जुगेट आ गया है 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4 अंडर रूट 2। उसी के साथ ज़र्ब भी करना होता है और डिवाइड भी करना होता है। ऊपर वाले रकमें आपस में ज़र्ब हो रही हैं और नीचे वाले टर्में आपस में, ठीक है। अब इसमें देखिए स्टूडेंट कि हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया है, अब इसकी भी पावर क्या थी, हमारे पास 1 थी और इसकी भी पावर क्या थी, 1 थी। कितना हो गया, 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 और इसका यहाँ पे स्क्वायर बन गया है। ये एक बार प्लस में है, ये एक बार माइनस में है, तो किस तरह से लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर हमारे पास क्या मतलब है कि 6 का स्क्वायर, 4 अंडर रूट 2 यानी कि बी का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर आपके पास क्या आ गया, 36, और 4 अंडर रूट 2 यानी कि 4 का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा, 16। जजर और ये स्क्वायर आपस में कैंसल आउट, 16 को 2 के साथ ज़र्ब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32। अब ऊपर देख लें कि न्यूमरेटर में हमने किस तरह से सॉल्व किया है। यहाँ पे बन रहा था 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 इसका मुकम्मल स्क्वायर। यहाँ पर मैंने फार्मूला भी लिखा है a माइनस बी होल स्क्वायर, जो कि बराबर होता है a की 2 जमा b की 2 माइनस 2ab। अब यहाँ पर इसका मैंने फार्मूला ओपन किया है 6 स्क्वायर जमा 4 अंडर रूट 2 और इसका भी क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है -2 इंटू a और क्या है हमारे पास b है जी, ठीक हो गया। अब देखें स्टूडेंट, हमने यहाँ पे 6 का स्क्वायर आ गया 36, 4 का स्क्वायर आ गया 16, जजर और ये स्क्वायर आपस में कैंसल आउट, तो बाकी बच गया 2। -6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो ठीक है जी, फिर उसको किसके साथ ज़र्ब करें, 4 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 48 आ जाता है, ठीक है। 48 अंडर रूट 2।
अब देखें जी 36 है जमा, इसको आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 36 जमा 32 आ गया। इन दोनों को जब हम ऐड करें तो कितना आ जाएगा, ये 68 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या था, 4 कॉमन था, 4 हमारे पास क्या था, इधर से कॉमन था। ठीक है, 36 माइनस 32, बाकी कितने बच गए, यहाँ से डिनोमिनेटर में 4 बच गए। ऊपर न्यूमिनेटर से हमने 4 को कॉमन ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ गया, 17 माइनस 12 अंडर रूट 2। 4 के साथ 4 कैंसल आउट, तो बाकी हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे 17 माइनस 12 अंडर रूट 2 आ गया है। तो ये हमारे पास इसका क्या है जी, फाइनल आंसर है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी सवाल की अगली जुज़ है, उसमें देख ले स्टूडेंट, बिल्कुल पहले वाले की तरह है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, बिल्कुल इजी सवाल है, इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है। देखिए अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 है, डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 है। नीचे वाली वैल्यू का हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्जुगेट लेंगे, प्लस है तो किस में चेंज हो जाएगा, कॉन्जुगेट माइनस में। ठीक है स्टूडेंट, तो ऊपर वाली वैल्यूज आपस में ज़र्ब होंगी और नीचे वाली वैल्यूज आपस में ज़र्ब होंगी। ठीक है, अब देखें इसकी पावर 1 हो गई, इसकी भी पावर 1 होगी, तो हमारे पास क्या बन गया, स्क्वायर। नीचे एक बार जमा में लिखा हुआ है, एक बार माइनस में लिखा हुआ है, तो हमने क्या किया, एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ऊपर हमने a माइनस बी होल स्क्वायर, इसका फार्मूला ओपन किया है, a की 2 जमा b की 2 माइनस 2ab। अब देखें a की 2 यानी कि अंडर रूट 3 और इसका स्क्वायर, जजर और ये स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएंगे, कट जाएंगे। अंडर रूट 2 है और इसका ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, जजर और ये स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएंगे, बाकी 2 आएगा हमारे पास। माइनस अंडर रूट वाली जो रकमें हैं वो स्टूडेंट आपस में ज़र्ब होंगी। ये नहीं करना कि 2 को आप अंदर ज़र्ब दे दें, नहीं, वो गलत हो जाएगा फिर। 3 को आपने 2 के साथ ज़र्ब देनी है, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, बाकी 2 बाहर ही रहेगा। ठीक है, वो अंदर जाके ज़र्ब नहीं होता। स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, क्या करते हैं वो, इस 2 को भी अंदर ज़र्ब कर देते हैं, जज़र के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से नहीं होता। ठीक है, अंडर रूट वाली जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में ज़र्ब होती हैं। हाँ, यहाँ पे अगर इसके साथ कोई और वैल्यू ठहरी होती तो फिर 2 को उसके साथ ज़र्ब कर देते। ठीक है, बहरहाल देखें यहाँ पर ये अंडर रूट और स्क्वायर कैंसल आउट, 3 आ गया, यहाँ पर भी अंडर रूट और स्क्वायर क्या हो गया, कैंसल आउट, बाकी कितना आ गया, 2 आ गया। अब ये 3 जमा 2 माइनस 2 अंडर रूट 6 है। ठीक है, 3 माइनस 2 बाकी कितने बचेंगे, 1 बचेंगे, 3 और 2 कितना हो जाएंगे, 5। 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 है। तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, इसका एक फाइनल आंसर है जी। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारे पास, उसने कहा है कि 4, हमारे पास ये लिखा हुआ है जी कि 4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 है। हमारा क्या काम होता है इसको रैशनलाइज करने के लिए, कि जो डिनोमिनेटर वाली रकम है, यानी कि बट्टे के नीचे वाली, बट्टे के नीचे वाली होती है डिनोमिनेटर, बट्टे के ऊपर वाली होती है हमारे पास न्यूमिनेटर। अब हमारा काम क्या है स्टूडेंट, कि जो डिनोमिनेटर है उसका हमने लेना होता है क्या, कॉन्जुगेट लेना होता है। ठीक है, यानी कि ये प्लस है, इसका कॉन्जुगेट हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक हो गया जी, अब हम क्या कर रहे हैं, ये माइनस आ गया। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यूज आपस में ज़र्ब होंगी और नीचे वाली वैल्यूज आपस में ज़र्ब होंगी, पहले वाले सवाल की तरह। अब 4 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 7, मैंने पहले भी बताया है, इस 4 को अंदर ज़र्ब नहीं करना होता, बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। सिर्फ आपने क्या करना है, अंडर रूट वाले को अंडर रूट वाले के साथ ही ज़र्ब करना है। हम देखें 3 को 7 के साथ अब जब ज़र करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 21 आ जाएगा। ठीक हो गया, उसके बाद इस 3 को जब 5 के साथ आप ज़र्ब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाए डिनोमिनेटर में, यहाँ पर एक बार जमा में है, एक बार माइनस में है, वहीं पहले वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए जमा बी इंटू ए माइनस बी के। अब यहाँ पे ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, स्क्वायर और ये जजर खत्म हो जाएंगे, स्क्वायर और ये जजर खत्म हो जाएंगे, तो बाकी क्या बचेगा, 7 माइनस 5 बचेगा। ठीक है, 7 में से 5 चला जाए तो बाकी कितने बचेंगे, यहाँ पे 2 बचेंगे। अब यहाँ से मैंने क्या किया है, 4 को कॉमन ले लिया है। ठीक है, 4 बाहर आ गया, बाकी अंदर क्या बच गया, अंडर रूट 21 और अंडर रूट 15। यहाँ पर 2 इसके साथ कैंसल आउट हो रहा था। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया है, 2 अंडर रूट 21 है माइनस अंडर रूट 15 है। ठीक है, तो ये इसका हमारे पास क्या है स्टूडेंट, एक फाइनल आंसर है जी। ठीक है, बिल्कुल ईज़ी सवाल है, कोई इसमें मुश्किल वाली बात ही नहीं है। स्टूडेंट यहाँ पे परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं किस तरह से इसको सॉल्व आउट करना है, तो बहरहाल बिल्कुल ईज़ी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट।
ठीक है जी, ये हमारे पास मुकम्मल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या कहा है यहाँ पर कि सिंप्लीफाई ऑफ द फॉलोइंग। इनको हमने क्या करना है स्टूडेंट, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है जी, इनको अब हम सॉल्व करते हैं। देखें हमारे पास ये क्वेश्चन है जी, मैं यहाँ पे लिख लूँ। क्वेश्चन नंबर है जी 2 और इसकी पहली जुज़ है हमारे पास के 81 डिवाइडेड बाई 16 और यहाँ पे इसका क्या है जी -3/4 है जी। ठीक हो गया। अब देखते हैं जी कि हमारे पास यहाँ पे किस तरह से इसको सॉल्व आउट करते हैं। देखें स्टूडेंट, सबसे पहले तो इसको देख लें, यहाँ पर इसकी पावर क्या है, माइनस है। तो इसको हम जब चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। ठीक है, ये 16 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और 81 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसकी पावर हमारे पास यहाँ पे किस में तब्दील हो जाएगी, जमा में तब्दील हो जाएगी। अब बच्चे यहाँ पर क्या मिस्टेक करते हैं, वो इस 4 को भी उल्टा देते हैं, यानी कि 4/3 कर देते हैं। तो इस तरह से नहीं करना होता। बहरहाल 16 के आप फैक्टर बनाएं तो हमारे पास क्या आता है, 2 की पावर 4 आता है। ठीक है, और इसी तरह से नीचे हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, 3 की पावर भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 81 के जब हम फैक्टर बनाएंगे, और ऊपर हमारे पास पावर कितना है इसकी, 3/4 है। देखिए स्टूडेंट, हमने ये पहले भी लॉ पढ़ा है कि ऊपर वाले की पावर को अलहदा से लिखेंगे और डिनोमिनेटर की पावर को हम अलहदा से लिखेंगे। अब लिखे जी, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4 और फिर इसकी पावर कितना थी, 3/4, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 3 की पावर 4 है और फिर हम इसको लिखेंगे कितना, दोबारा से इसकी 3/4। अब देखें, पावर के ऊपर दूसरी पावर मौजूद है, इसका क्या मतलब है, दोनों पावर्स आपस में ज़र्ब होंगी। जब ज़र्ब होंगी तो 4 के साथ 4 कैंसल आउट। यहाँ पर भी पावर के ऊपर दूसरी पावर मौजूद है, दोनों आपस में ज़र्ब होंगी तो 4 के साथ ये 4 कैंसल आउट। तो बाकी आपके पास क्या बचेगा स्टूडेंट, 2 की पावर 3 और नीचे 3 की पावर कितना बचेगा, 3 बचेगी। ठीक है जी। अब देखिए, इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास यहाँ पे 2 की पावर 3 का क्या मतलब है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। और नीचे हमारे पास कितना आएगा, 3 को 3 के साथ ज़र्ब करें तो कितना आ गया, 9 3 3 द 9 9 3 द 27। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका क्या है, एक आंसर है। ठीक है, पहले सवाल का। मैं इसको अभी हाईलाइट कर दूं ताकि आपको मजीद ये क्लियर हो जाए। ठीक है, ये हमारे पास इसका एक फाइनल आंसर है। अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी। इसी सवाल की दूसरी जुज़ है जी। मैं बॉल पॉइंट देख लूँ किधर मैंने फेंक दिया। मान देखिए जी, नेक्स्ट है जी, इसी में इस सवाल की अगली जुज़ है ये वाली। इसमें देखें, उसने कहा है सेकंड जुज़ कि ये है हमारे पास 3/4 और इसकी पावर है हमारे पास -2, तक़सीम की अलामत है, और फिर है हमारे पास 4/9 और इसकी पावर है हमारे पास 3, ज़रब 16 है डिवाइडेड बाई 27 है जी। ठीक है, अब देखें जी, किस तरह से इसको सॉल्व आउट करेंगे, बिल्कुल पहले वाले की तरह ही है। क्या करना है, इसमें माइनस है इसकी पावर, जमा में तब्दील करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/3, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसकी पावर 2 आ जाएगी। सॉल्यूशन लिख लें इसका। ठीक है, और ये तक़सीम की अलामत है, इसको हम तब्दील कर देंगे किस में, ज़र्ब में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 16 है और नीचे क्या है, 27 है। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 4 है, इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, कि भाई यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 2 की पावर 2। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 2 की पावर 2 और यहाँ पर मेरे पास आ गया 2, और नीचे भी 3 की पावर 2 आ जाएगी। ऊपर वाले की पावर को अलहदा से लिखा है और नीचे वाली पावर को अलहदा से लिखा है, मल्टीप्लाइड बाय। अब यहाँ पे कितना है, 9 है, 9 को मैं लिख सकता हूँ, देखें 3 की पावर यहाँ पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 2 आ जाएगा, 3 तिया 9, और फिर से इसकी पावर कितना लिखी हुई है, 3 लिखी हुई है। ठीक है, बाकी नीचे कितना है, 4 की पावर 3 है। ठीक है, अब मल्टीप्लाइड बाय 16 है, इसको मैं लिख सकता हूँ कितना,
2 की पावर 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। और 8 दूनी कितना हो गया स्टूडेंट, ये 16 हो गया, ठीक है। यानी कि मैं 2 की पावर को अब यहाँ पे कितना लिख सकता हूँ स्टूडेंट, इसमें देख लें कि 4, ठीक है जी। अब देखें हमारे पास यहाँ पे कितना है, 16 है। 2 को 2 के साथ ज़र्ब करें, 2 दूनी 4, ठीक है जी। 4 दूनी 8 और 8 दूनी कितना हो गया जी, 16 हो गया। तो यहाँ पर इसको लिख लें, टू रेज़ पावर 4 आ गया और नीचे भी 3 की पावर कितना आ जाएगी, 27 है। इसको भी लिख लें, आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है जी, कि 3 की पावर 3 तिया 9 3 निम 27 आ जाएगा। 3 की पावर 3 आ गई, ठीक है। बाकी सेम है, कुछ नहीं करना है इसमें ज़्यादा। तो अब ये 2 की पावर हो गई 4, पावर के ऊपर पावर थी मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 की पावर कितना होगी स्टूडेंट, 6 हो गई, मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 4। और इधर हमारे पास यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट हमारे पास 2 की पावर कितना हो गई है 4 और नीचे हमारे पास कितना आ गया, 3 की पावर 2 हो गई है। यहाँ पे 2 को 3 के साथ ज़र्ब करेंगे तो कितना आएगा, 3 की पावर 6। और इसको भी लिख लें, हमने इसको नहीं लिखा, 2 की पावर कितना आ जाएगी 2 और 2 को 3 के साथ ज़र्ब करेंगे कितना आ गया, 6 आ गया। और नीचे हमारे पास कितना है, 3 की पावर 3 है। अब ये भी 2 की पावर 4 है, ये भी 2 की पावर 4 है, तो कितना हो जाएगी, 2 रेज़ पावर 4 जमा 4, ये वैसे आएगा, 3 की पावर आ गई 6 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे भी कितना है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3 की पावर आ गई 2 जमा 3 और ये वैसे आएगा मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ पावर 6, ठीक है, क्योंकि बेस एक जैसी थी। अब देखें जी 2 की पावर कितना हो गई यहाँ पे 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर हो गई 6 डिवाइडेड बाय 2 की पावर है 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर कितना है 5 है। अब इनको ऊपर लेके जाएं, यहाँ पे इसकी पावर किस में है, जमा में है, ऊपर जाएगी माइनस में हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2 रेज़ पावर 8 माइनस 6, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर है 6 माइनस और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी हमारे पास कितना बचेगा, 2 की पावर यहाँ पे बाकी बच गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 1 बचेगी यहाँ पे। अब कितना आ गया 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर क्या आ गया स्टूडेंट, 12 आ गया, ठीक है जी। तो ये इसका हमारे पास जवाब है, ठीक है। कुछ नहीं, ये जो हमने लास्ट पढ़े थे ना शुरू में, ये वही इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ पर, और कुछ नहीं है ज़्यादा। देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, थर्ड जुज़ है कि उसने कहा है आपके पास 0.027 और इसकी पावर है जी हमारे पास -1/3 है। देखिए स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में देख लें कि यहाँ पर ये इशारिया है, इसको अब हम ख़त्म करते हैं। 0 इशारे में इसको लिख लूँ 027। अब देखें इशारिया हम ये ख़त्म कर देंगे तो इसी के नीचे क्या लगा देंगे, 1। आगे जितने भी इनसे होते हैं उसको हम क्या कितने 0 लगा देते हैं, 1 2 3 थे तो हमने 3 0 लगा दी। और पावर इसकी कितना थी, -1/3 थी। अब देखें जी इशारिया तो ख़त्म हो गया, ऊपर आ गया 27 और नीचे क्या है 1000 और इसकी पावर कितना है -1/3 है। अब देखें इसकी पावर है माइनस में, हम क्या करेंगे इसको पहले जमा में तब्दील करेंगे, ठीक है। जमा में क्या करेंगे, तब्दील करेंगे तो क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, क्या आएगा हमारे पास 1000 डिवाइडेड बाई 27 और इसकी पावर कितना आ जाएगी, फिर जमा में 3 आ जाएगी। अब इसके फैक्टराइज करें, ठीक है, फैक्टर की फॉर्म में लिखें, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की ताकत 3, 27 को लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर 3, फिर इसकी पावर है क्या भाई 1/3। अब हमने ये पढ़ा है कि हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर की पावर को अलहदा से लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर की पावर को भी अलहदा से लिख सकते हैं। हम 10 की पावर 3 और फिर इसकी पावर अलहदा से लिख लें, क्या 1/3 डिवाइडेड बाई 3 की पावर है जी 3 और फिर इसकी दोबारा से पावर कितना है 3 है। अब देखें ये दोनों क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए, तो हमारे पास इसका जवाब क्या आएगा 10/3, ये इसका क्या है जी आंसर है। चलिए स्टूडेंट देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसी सवाल के चौथी जुज है। इसमें देखें उसने कहा कि 7 अंडर रूट है हमारे पास, 7th अंडर रूट और x पावर 14 है मल्टीप्लाइड बाय 21, ठीक है। इसकी पावर है मल्टीप्लाइड बाय z की पावर 35 है डिवाइडेड बाय y की पावर 14 है, ठीक है जी।
मल्टीप्लाइड बाय z की पावर है हमारे पास कितना जी 7। अब देखें स्टूडेंट, हमने ये पहले लॉ में भी पढ़ा है कि रेडिकन के जो लॉज हैं उसमें कि हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ था, उधर क्या n लिखा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था n। तो यहाँ पर अब 7 है, उसको हमने लिखा था 1/n, ठीक है। देखिए ना कि हमने उसको पढ़ा था कि a और उधर लिखा था n, ठीक है। तो अब हम इसको लिख सकते थे इस a को a की पावर 1/n। अब यहाँ पे n की जगह पे क्या है 7 है, ठीक है। n की जगह पे यहाँ पे क्या है स्टूडेंट 7 है, तो फिर हमने इसको लिखा है 1/7। अब हमने ये पढ़ा है कि हम ये जो पावर है हर एक के साथ अलहदा-अलहदा लिख सकते हैं। अब देखें क्या आएगा हमारे पास, x पावर 14 है, इसकी पावर कितना आएगी 1/7, ठीक है। हर एक के साथ हमने क्या किया है, अलहदा से पावर लिख ली है। इसके x के ऊपर पावर मौजूद थी, दोबारा से इसकी पावर कितना है 1/7 है। y के ऊपर कितना है 21 है, तो दोबारा से हमने इसकी पावर ली है यहाँ पे 1/7, ठीक है। यानी कि हर एक के साथ अलहदा-अलहदा लिख ली है। अब ये 7 14 के साथ कैंसल आउट होगा तो 2 आएगा, 7 21 के साथ कैंसल आउट होगा तो 3 आएगा, 7 35 के साथ कैंसल आउट होगा तो 5 आएगा, 7 यहाँ पे 14 के साथ कैंसल आउट होगा तो 2 आएगा, और 7 के साथ 7 कैंसल आउट हो जाएगा, बाकी 1 बचेगा। अब ये नेक्स्ट में देखें कि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, x पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय y पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय z पावर है 5, और नीचे हमारे पास क्या बचा था, डिनोमिनेटर में y पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय z पावर 1 बचा था। अब इसमें देखें x पावर 2 है मल्टीप्लाइड बाय ये y की पावर 2 है, जब ऊपर जाएगी तो किस में तब्दील हो जाएगी, माइनस में तब्दील हो जाएगी। ये z की पावर 1 है, ऊपर जाएगी किस में तब्दील हो जाएगी, माइनस में, ठीक है। अब 3 में से 2 चला जाए, बाकी 1 बचेगा। यहाँ पर 5 में से कितना चला जाए, 1 चला जाए, बाकी 4 बचेंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, x की पावर 2 y और z की पावर कितना आ गई है, 4 आ गई है, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर हमारे पास, उसने कहा है कि 5 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो कहते हैं कि सर ये इशारिया है, ठीक है, डेसिमल है। ये डेसिमल नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। अब इसमें देखें 5 मल्टीप्लाइड बाई 25, पावर इसके कितना है n जमा 1, और 25 है मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर कितना है 2n है, और नीचे हमारे पास क्या डिनोमिनेटर में 5 है मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर कितना है 2n जमा 3 है, माइनस 25 है और इसकी फिर पावर कितना है n जमा 1 है। अब देखें जी हमने क्या करना है, किस तरीके कार से इसको सॉल्व आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके फैक्टर बना लेंगे, ठीक है जी। क्या करने हैं स्टूडेंट, हमने इसके फैक्टर बनाने हैं। तो देखिए हमारे पास क्या आएंगे, 5 तो वैसे ही लिखा रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इस 25 के जब आप फैक्टर बनाएंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, और फिर इसकी पावर लिखी हुई है n जमा 1, ठीक है, माइनस इस 25 को भी लिख सकते हैं क्या कि 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, और ये डॉट है जी इधर मल्टीप्लिकेशन वाला, और यहाँ पे इसकी 5 की पावर कितना है 2n है, इधर भी लगा दें, ठीक हो गया। और नीचे हमारे पास स्टूडेंट देख लें कि यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास इधर, ठीक है। अब इसमें देखें इसकी पावर कितना है 1 है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर बेस एक जैसी हो, ये वाले वेरिएबल एक जैसे हो, तो उनकी पावर्स को जमा कर लेते हैं। जब वो क्या हो रहे हो, ज़र्ब हो रहे हो, आपस में ये ज़र्ब हो रहे हैं। अब 2n जमा 3 तो पहले वाला, अब इसकी पावर है 1, जमा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, माइनस इसको लिखे जी 25 को 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा n जमा 1 आ जाएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो नेक्स्ट देखें हम इसमें किस तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5, अब ये 5 की पावर कितना है जी 2 है, यहाँ पे कितना आएगा 5 पावर 2, और फिर इसकी पावर है n जमा 1, ठीक है, माइनस यहाँ पर भी क्या आएगा 5 की पावर 2, ठीक है, ये डॉट आ गया, और ये 5 की पावर कितना है जी 2n है, डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे 3 और 1 कितना हो जाएगा 5 की पावर 2n जमा 4, माइनस है 5 की पावर कितना है यहाँ पे 2 है, और फिर इसकी पावर कितना है n जमा 1 है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे 5, अब ये पावर के ऊपर दूसरी पावर मौजूद है, हम क्या करेंगे इस 2 को n के साथ भी ज़र्ब करेंगे और 1 के साथ भी ज़र्ब कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे
5 की पावर 2n जमा 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 को हम इस n के साथ भी ज़र्ब करेंगे और 1 के साथ भी ज़र्ब करेंगे। ठीक है, माइनस, अब ये दोनों क्या है, बेस एक जैसी हैं और आपस में क्या हो रही है, ज़र्ब हो रही है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 5 की पावर 2n जमा 2 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई, और नीचे मेरे पास क्या है, ये 5 की पावर 2n जमा 4 माइनस, और यहाँ पे भी क्या करेंगे, इस 2 को n के साथ ज़र्ब करेंगे और 1 के साथ भी हम ज़र्ब करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 की पावर 2n जमा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, ऊपर हम क्या करेंगे, 5 की पावर 2n जमा 2 को कॉमन ले लेंगे और नीचे से भी डिनोमिनेटर में भी हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 5 की पावर 2n जमा 2 ये कॉमन आ गया, बाकी यहाँ पे बच गया 5 और यहाँ पे बाकी बच गया 1। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2n जमा 2। ठीक है, और यहाँ पे डॉट 5 की पावर कितना है, 2। देखें, जब आप इन दोनों को दोबारा से मल्टीप्लाई कराएंगे, बेस एक जैसी है, इनकी पावर्स आपस में क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, तो आपके पास वापस क्या आ जाएगा, वही 4 आ जाएगा। ठीक है, माइनस है जी, फिर आगे नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 5 की पावर 2n जमा 2 है। ठीक है, न्यूमरेटर में तो हमने 5 की पावर 2n जमा 2 कॉमन ले लिया है, डिनोमिनेटर में भी हम कॉमन लेते हैं, लेकिन इससे अगले स्टेप में। ठीक है, ताकि फिर आपको भी सही तरीके से क्लियर हो जाए। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 की पावर 2n जमा 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और इससे आगे हमारे पास क्या लिखा होता, 5 माइनस 1, और डिनोमिनेटर में क्या था, 5 की पावर 2n जमा 2, और यहाँ पे क्या बच गया था, 5 की पावर 2। ठीक है, और माइनस 1 बच जाएगा। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। तो बाकी क्या बचेगा, 5 में से 1 चला जाए, 4, और 5 की पावर 2 है, इसको लिखें 25 माइनस 1। तो क्या आएगा, 4, और नीचे हमारे पास कितना है, ये 25 में से 1 चला जाए, 24। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 4 6 24। ठीक है, यानी कि 1/6 ये आपके पास इसका क्या है जी, फाइनल आंसर है। ठीक है, इसको भी हाईलाइट कर देता हूं मैं जी। ठीक है जी, ये आपके पास इसका एक आंसर आ गया है। इससे अगले सवाल की तरफ स्टूडेंट हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास इसी सवाल की छठी जुज़ है। इसमें देखें, उसने कहा है कि 16 है, उसकी पावर है जी x जमा 1, फिर है प्लस 20 है, और फिर इसकी पावर है जी हमारे पास 4, और पावर है इसकी 2x डिवाइडेड बाई 2 की पावर है x माइनस 3, फिर मल्टीप्लाइड बाय 8 की पावर है x जमा 2। अब इसमें देखें स्टूडेंट, हम उसी तरह से इसको सॉल्व आउट करेंगे, इसके फैक्टर बना ले, तो आपके पास क्या आएगा, 2 की पावर हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, x जमा 1। अब यहाँ पे भी प्लस, और 20 को हम लिख सकते हैं क्या, ये इसको वैसे ही रहने दे, अभी 20 आ गया। अब इसको हमारे पास ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, और फिर हमारे पास इसकी पावर कितना थी, 2x थी। ठीक है, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे ये वैसे ही आएगा 2 पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई, इसको मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट 2 पावर 3, और दोबारा से हमारे पास पावर क्या आएगी, x जमा 2 आएगी। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर के ऊपर पावर है, 4x से भी ज़र्ब होगा और 4 1 से भी ज़र्ब होगा, क्या आ जाएगा, 4x जमा 4 आ जाएगा जमा। ठीक है, यहाँ पे है जी 20, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 2 की पावर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 4x आ जाएगी। ठीक है, और नीचे हमारे पास कितना है, 2 की पावर x माइनस 3 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की पावर आ जाएगी 3x जमा 6। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4x डॉट 2 पावर 4, इसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन, वो डेसिमल नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे 20, और इधर आएगा आपके पास 2, और इसकी पावर आगे 4x डिवाइडेड बाई,
अब यहाँ पे बेस एक जैसी है जी 2, और इनको हम क्या कर देंगे, जमा कर देंगे, यानी कि x-3 जमा 3x जमा 6 आ जाएगा। 3 और 1 कितना हो जाएंगे 4, 3 में से 6 चला जाएगा, बाकी कितने बचेंगे स्टूडेंट, हमारे पास 3 बचेंगे। अब देखें जी, हमारे पास यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 की पावर 4x को कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है, और बाकी क्या बच गया 2 की पावर 4 जमा यहाँ पे कितने बच गए 20 बच गए, डिवाइडेड बाई यहाँ पर मेरे पास बन गया है 2 की पावर 4x जमा 3, ठीक है, बाकी जो बचा है। अब यहाँ पे आएगा 2 पावर 4x, ये आ गया 2 पावर 4 जमा 20 डिवाइडेड बाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4x मल्टीप्लाइड, ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, 2 पावर है जी 3। अब देखें ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, तो बाकी हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको मैं लिख देता हूँ 2 की पावर 4 है यानी कि 16 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 है, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब इनको जमा करें तो हमारे पास कितना आ गया 36 डिवाइडेड बाई 8। अब इसको कैंसल आउट कर दे तो हमारे पास क्या आएगा 2 और इधर क्या आएगा 9, यानी कि आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 9 डिवाइडेड बाई 2। तो ये इसका स्टूडेंट क्या है फाइनल आंसर है, ठीक है। इसको भी हाईलाइट कर दूं और हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं अब, ठीक है। इससे अगला सवाल है जी हमारे पास, बिल्कुल इजी है, कोई टिपिकल नहीं है, वैसे तो सारे इजी हैं सवाल। नेक्स्ट है जी हमारे पास यहाँ पर के इसकी है जी 7वीं जुज है, ये लिखा हुआ है 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 9 की पावर है n जमा 1 डिवाइडेड बाई हमारे पास है 3 पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 9 की पावर है n माइनस 1, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, 3 की पावर 3n तो वैसे ही आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 और इसकी पावर है n जमा 1 डिवाइडेड बाई 3 पावर n माइनस 1, ये भी वैसे लिखा हुआ है मल्टीप्लाइड बाय, इसको भी लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 और n की पावर, ये इसकी पावर क्या है n माइनस 1 है। हम देखिए स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3 पावर n मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2 और फिर इसकी पावर कितना है n जमा 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 2 और हमारे पास क्या आ जाएगा n माइनस 1 आ जाएगा। अब इसको लिखें जी 3 पावर कितना है, ये n है मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2 को n के साथ ज़र्ब कर देंगे तो 2n, 2 को 1 के साथ ज़र्ब करेंगे तो 2 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय, इसको भी ज़र्ब कर दें, क्या आएगा हमारे पास 3 की पावर 2n माइनस 2। अब देखें बेस एक जैसी है तो हम क्या करेंगे जमा कर देंगे इनकी पावर्स को, 3 पावर n जमा 2n जमा 2 डिवाइडेड बाई इधर भी क्या आएगा 3 पावर n माइनस 1 जमा 2n माइनस 2। अब देखें जी ये कितने हो जाएंगे 3 की पावर है जी 3n जमा 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 3 की पावर है जी 3n और माइनस 3, ठीक है। और इस लास्ट वाले को हम क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे, उसकी फिर पावर किस में हो जाएगी, ये जमा है ऊपर जाएगी माइनस में हो जाएगी, ये माइनस है ऊपर जाएगी पावर किस में हो जाएगी जमा में हो जाएगी। तो देखिए हम इसको अगले स्टेप में सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 3 की पावर है जी 3n, ठीक है, और है जमा 2 फिर माइनस 3n और यहाँ पर क्या आ जाएगा जमा 3 आ जाएगा, तो ये दोनों कैंसल आउट, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा 3 की पावर 2 जमा 3, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 पावर 5 आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे 243, ये इसका स्टूडेंट क्या है आंसर है, ठीक है जी। तो इससे अगला सवाल देखते हैं हम कि वो किस तरह से है, ठीक है। इससे अगली जो है जी हमारे पास कि ये लिखी हुई है 64 पावर है जी -2/3, फिर हमारे पास है जी डिवाइडेड बाई 9 और पावर है जी इसकी
3/2। अब देखें स्टूडेंट किस तरह से इसको सॉल्व आउट करते हैं। 64 है और पावर इसकी किस में है, -2/3 में। देखिए 64 को मैं लिख सकता हूं क्या, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 और फिर इसकी पावर -2/3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9 को लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 और फिर इसकी पावर कितना है, -3/2 है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 4 की पावर कितना हो जाएगी, 3, और यहाँ पे ये क्या है, -2 है, डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे 10 की पावर कितना हो जाएगी, 2, और फिर इसकी पावर कितना है, -3/2 है। अब हमारे पास यहाँ पे, सॉरी ये लिख लें 3, मैंने लिखा नहीं था। अब देखिए स्टूडेंट पावर के ऊपर पावर है तो दोनों पावर्स आपस में क्या होंगे, ज़र्ब होंगे, यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाय -2 डिवाइडेड बाय 3। अब ये इसका साइन आ गया, 3 पावर है 2 मल्टीप्लाइड बाय -3/2। अब देखें 3 के साथ 3 कैंसल आउट, 2 के साथ 2 कैंसल आउट, तो बाकी क्या आएगा, 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर कितना आएगी, -3, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लें, 4 की पावर है जी -2 है, ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 की पावर -3 आ जाएगा। तो इन दोनों को रेसिप्रोकल ले लें तो इनके जो पावर्स हैं आपस में क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, ये ऊपर जाएगा 3 की पावर 3 बन जाएगा, ठीक है, और ये नीचे आ जाएगा 4 की पावर 2 बन जाएगा। अब बाकी हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा इसका आंसर, 3 तिया 9, 3 ने 27, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 16, 4 को 4 के साथ सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर आ गया है स्टूडेंट। ठीक है जी, बिल्कुल इजी सवाल है, इतना टिपिकल नहीं है जी, ठीक हो गया। तो हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें देखें कि उसने कहा है हमारे पास है इसकी लास्ट जो है जी 9, ये है 5 की पावर है जी n/3, ठीक है, -6। अब यहाँ पे ये दोबारा से वही मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, इसको आपने वो सैंपल डेसिमल नहीं समझना, ठीक है। अब 5 की पावर है जी n/1 डिवाइडेड बाई, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9, ठीक है जी, मल्टीप्लाइड बाय, आगे है हमारे पास 5 की पावर n, फिर है -2 पावर है जी 2, फिर मल्टीप्लाइड बाय 5 पावर है n, ठीक है। अब देखिए जी इसको हम आगे सॉल्व आउट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ क्या भाई, कि 5 की पावर n ज़रब 5 की पावर 3, इस तरह से, माइनस, अब यहाँ पे आएगा 6, फिर ये डॉट 5 पावर n, फिर ये डॉट 5 की पावर 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब नीचे मेरे पास यहाँ पे क्या है, 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर है जी n, ठीक है, -2 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर कितना है स्टूडेंट, n है। अब देखें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 की जो ताकत n है वो कॉमन आ रही है, तो उसको कॉमन ले लिया मैंने, 5 की पावर 3 आ गया, -6, ये डॉट आ गया 5, इसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन, ये ना हो आप इसको इशारिया समझ लें। यहाँ पे क्या आएगा, 5 की पावर n कॉमन आ गया, इधर बच गया 9, -2 पावर 2 बच गई बाकी। अब ये दोनों तो हो गए कैंसल आउट, तो बाकी आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, 5 की पावर 3 है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 125, 5 को 5 के साथ ज़र्ब करेंगे, फिर दोबारा 5 के साथ ज़र्ब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 125 माइनस 6 को 5 के साथ ज़र्ब करें तो आ गया 30, यहाँ पे 9 माइनस 2 को 2 के साथ ज़र्ब करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर इसको आगे मजीद सॉल्व आउट करें 95, ठीक है जी, बाकी हमारे पास बचेंगे 9 - 4, बाकी क्या आ गया, 5 आ गया, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 19, तो ये हमारे पास इसका क्या है स्टूडेंट, आंसर है। ठीक है जी, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट, हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि उसको हमने किस तरीके से सॉल्व आउट करना है, ठीक है। इसमें देखें जी कि क्वेश्चन नंबर है जी 3, क्वेश्चन नंबर 3 है,
उसने कहा है इफ अगर आपके पास क्या है x बराबर है 3 जमा अंडा रूट 8 के, ठीक है। तो आपने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू, आपने कीमत मालूम करनी है। किसकी कीमत मालूम करनी है? पहले नंबर पर है जी x जमा 1/x, ठीक है जी। अब देखिए उसने यहाँ पर आपको x तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या मौजूद नहीं है, 1/x। तो वो हम मालूम करते हैं स्टूडेंट। देखें किस तरह से फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो हमें जो गिवन है जी सॉल्यूशन में देख लें कि x बराबर है 3 जमा अंडा रूट 8, ऐसे इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आएगा 1/x, और ये भी क्या आ जाएगा 1/3 प्लस अंडा रूट 8। हम इस तरह से वो पहले सवाल भी कर चुके हैं। इसी एक्सरसाइज का जो पहला पहला सवाल है उसमें हमने इस तरह से किया है इसको। अब देखें जी कि हम किस तरीके कार से यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट ले लें, 1/3 प्लस अंडा रूट 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस अंडा रूट 8 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 3 माइनस अंडा रूट 8, ठीक है। अब ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में ज़र्ब कर दे 3 माइनस अंडा रूट 8, और नीचे हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा स्टूडेंट, एक बार जमा में लिख लें, ठीक है, और एक बार माइनस में लिख लें। ठीक हो गया जी स्टूडेंट। और ये तो हमने फार्मूला पढ़ा था, मैं दोबारा भी लिख देता हूँ। a की 2 माइनस b की 2 बराबर होता है a जमा बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाई, तो इसको आप लिख लें 3 की पावर 2 माइनस अंडर रूट 8, और इसकी भी पावर कितना आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो देखें स्टूडेंट हमारे पास 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाई ये 9 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट देखें नेक्स्ट हम इसको किस तरह से करते हैं। 1/x की जो हमारे पास कीमत आ रही है 3 माइनस अंडर रूट 8, 9 में से एक चला जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास ये 9 माइनस, और इसका जब हम यहाँ पे ये स्क्वायर जजर कैंसल आउट हो जाएगा तो बाकी क्या बचेगा 8 बचेगा, ठीक है। यानी कि 9 माइनस 8, तो बाकी कितने बच जाएंगे 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है, 1/x। तो आपके पास 1/x की कीमत क्या आ गई है 3 माइनस अंडर रूट 8। क्वेश्चन में उसने कहा है कि आपने क्या मालूम करना है x जमा 1/x, ठीक है। x की आपके पास वैल्यू थी स्टूडेंट, क्या वैल्यू थी 3 प्लस अंडर रूट 8, ये वैल्यू थी। आगे जमा का साइन क्योंकि जमा करना है, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या निकली है 3 माइनस अंडर रूट 8 आई है। अब देखें यहाँ पर ये माइनस का है ये जमा का है, दोनों कैंसल आउट, तो बाकी क्या आएगा 3 जमा 3, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 6 आ रहा है, x प्लस 1/x। तो ये हमारे पास इसका क्या आया है स्टूडेंट, आंसर आ गया है, ठीक है। इससे अगले जो है उसने कहा है आपने क्या करना है कि x माइनस 1/x ये मालूम करना है। अब देखिए स्टूडेंट x की हमारे पास वैल्यू थी 3 जमा अंडर रूट 8, ये वैल्यू थी, ठीक है। अब माइनस आगे 1/x की हमने कीमत क्या निकाली थी, वो थी हमारे पास 3 माइनस अंडर रूट 8 वैल्यू थी। अब देखिए ये तो वैसे ही लिखेंगे 3 जमा अंडर रूट 8, ठीक है। अब इस माइनस को अंदर ज़र्ब कर दें -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस अंडर रूट 8 आ जाएगा। अब देखिए जी हमारे पास क्या आएगा, ये माइनस का 3 ये जमा का 3 कैंसल आउट, बाकी क्या बचेगा अंडर रूट 8 जमा अंडर रूट 8, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास 2 अंडर रूट 8। तो ये किसकी आंसर है जी x माइनस 1/x का आंसर है जी, ठीक है। ये आपके पास इसका आंसर आ गया है। इससे अगला सवाल है, उसने कहा है कि आपने क्या मालूम करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ये मालूम करना है। तो देखें स्टूडेंट हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसको मैं लिखता हूं क्या भाई कि x प्लस 1/x एक बार जमा में, x माइनस 1/x एक बार माइनस में, वो फार्मूला हमने पढ़ा था।
अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी 6 और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी 2√8। ठीक है जी स्टूडेंट। तो अब देखें 6 को 2 के साथ ज़र्ब करेंगे तो कितना आ जाएगा 12√8। तो ये हमारे पास किसका आंसर है x की 2 माइनस 1/x की 2। ये इसका आंसर आ गया है आपके पास। ठीक है, बिल्कुल इजी सवाल है, इतना कोई टिपिकल नहीं है। इससे अगला सवाल है, उसने कहा है कि आपके पास है जी थर्ड जुज है कि x की 2 जमा 1/x की 2। ठीक है, ये हमने मालूम करना है। देखिए स्टूडेंट किस तरह से करेंगे, हमारे पास था x जमा 1/x। ठीक है, इसका आंसर क्या आया था स्टूडेंट 6 आया था। अब यहाँ पे लिख दें बाई क्या भाई टेकिंग स्केयर। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ से क्या लें आप स्क्वायर लें। स्टूडेंट देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ से स्क्वायर ले लेंगे। x जमा 1/x और इसका यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर और इधर भी क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर आ जाएगा। इसका स्क्वायर ओपन करें, वहीं कौन सा आपके पास था a जमा b होल स्क्वायर, किसके बराबर आता है a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। अब देखें इसका स्क्वायर ओपन करें, x स्क्वायर जमा 1/x स्क्वायर जमा 2 इंटू एक्स इंटू 1/x और 6 का स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। अब देखें x के साथ x कैंसल, ये है x की 2 जमा 1/x की 2 जमा 2 बराबर है किसके 36 के। अब ये 2 है दूसरी साइड पे चला जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, x की 2 जमा 1/x की 2 36 माइनस 2। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास x की 2 जमा 1/x की 2 बराबर है 34 के। तो ये इसका क्या है जी फाइनल आंसर है स्टूडेंट। ठीक है, इससे अगले सवाल की तरफ स्टूडेंट हम चलते हैं। उसने कहा है कि आपके पास क्या है, इसकी कीमत मालूम करें। x की पावर है 4 जमा 1/x की पावर है 4, ये मालूम करना है। तो ये किस तरह से मालूम करेंगे स्टूडेंट, हमारे पास आंसर आया था इसका कि हमने मालूम किया था क्या स्टूडेंट, यहाँ पर कि हमारे पास आंसर जो हमने पहले इससे सॉल्व आउट किया है ये वाला। ठीक है, अब हमारे पास इसका आंसर क्या आया था 34 आया था। अब इसी सवाल को हम आगे लेकर चलेंगे इस सवाल को। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखें इसका आंसर आया था एक्स स्क्वायर जमा 1/x स्क्वायर बराबर है किसके 34 के। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाई टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोबारा से इसका स्क्वायर ले रहा हूँ, क्या आएगा x की 2 जमा 1/x की 2 और इसका यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर और इधर भी क्या आ जाएगा 34 और इसका यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। 34 का स्क्वायर जब आप लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1156, ये आएगा इसका स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा जी स्टूडेंट देखें इसका हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा x की पावर 2 और इसका स्क्वायर जमा 1/x की पावर 2 और इसका भी यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर जमा 2 इंटू x की पावर 2 और इधर क्या आ जाएगा 1/x की पावर 2। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल आउट, x की पावर 4 जमा 1/x की पावर 4 बराबर है, यहाँ पे ये सॉरी +2 भी आएगा साथ में 1156 यानी कि 1156 जब हमने 34 का स्क्वायर लिया था। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x की पावर 4 जमा 1/x की पावर 4, ये जमा का 2 है, दूसरी साइड पे जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का 1156 माइनस 2। अब इन दोनों को माइनस कर देना, बाकी क्या आएगा 1154। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया x की पावर 4 जमा 1/x की पावर 4 बराबर है 1154। ये इसका फाइनल आंसर है जी। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद एक और सवाल रहता है इसी का कि इससे अगले जुज है वो है जी हमारे पास यहाँ पे
उसने कहा है आपने क्या मालूम करना है जी कि x माइनस 1/x ये मालूम करना है स्टूडेंट। तो देखें स्टूडेंट, हमारे पास x माइनस 1/x, इसका आंसर क्या आया था? 2√8 आया था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बाई टेकिंग स्केयर ले लेंगे। ठीक है, दोनों तरफ बाई टेकिंग स्केयर, तो क्या आ जाएगा? x माइनस 1/x और इसका यहाँ पे स्केयर आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा? 2√8 और इसका भी यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट? स्केयर आ जाएगा। अब इसका स्केयर आपने ओपन नहीं करना क्योंकि उसने इसी की ही वैल्यू पूछी है। ठीक है, ये स्केयर आ गया, 2 का स्केयर कितना आएगा? 4। ये जजर और ये स्केयर कैंसल आउट, मल्टीप्लाइड बाय 8। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 32, यानी कि x माइनस 1/x और इसका स्केयर, इसका जवाब क्या आ गया है? 32 आ गया है। ठीक है जी स्टूडेंट, तो इससे हम अगले सवाल की तरफ से चलते हैं। ठीक है जी, इससे अगला सवाल है हमारे पास कि क्वेश्चन नंबर है जी 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसने कहा है कि फाइंड दी, मैं यहाँ पे लिख दूं फाइंड दी रैशनल नंबर। आपने रैशनल नंबर मालूम करने हैं जी, कौन से? P एंड Q सच दैट, ठीक है जी, सच दैट आपके पास गिवन है 8 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3√2 बराबर है किसके? P जमा Q √2 के। ठीक है, यानी कि P और Q की जगह पे आपके पास कोई भी नंबर आ सकते हैं जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, मैं इसको इधर ही इससे आगे स्टार्ट कर देता हूँ। 8 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3√2, इसका मैं कंजुगेट ले रहा हूँ। डिनोमिनेटर का क्या आएगा? 4 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3√2, ये बाकी वैसे ही आएगा P जमा Q √2, क्योंकि इसके बराबर ही हमने आंसर निकालना है, जो आएगा P और Q की वही कीमत होगी। अब ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में ज़र्ब कर दें, तो क्या आएगा हमारे पास? 8 माइनस 3√2 इंटू, यहाँ पे क्या आएगा? 4 माइनस 3√2, और नीचे हमारे पास क्या है? 4 प्लस 3√2 इंटू 4 माइनस 3√2। ठीक है, और इधर हमारे पास है P जमा Q√2। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, या इस तरह से भी लिख लें 8 इंटू 4 माइनस 3√2 माइनस 3√2 इंटू 4 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाई, अब ये एक बार जमा में है, एक बार माइनस में लिखा हुआ है, तो मैं इसको लिखूंगा क्या कि 4 का यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर माइनस 3√2 और इसका भी यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, और ये आपके पास क्या है? P जमा Q√2। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 4 को आप लोग क्या करेंगे? 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे? 32 माइनस 8 को 3 के साथ ज़र्ब करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 24√2 माइनस है ये, और 3 को 4 के साथ ज़र्ब करेंगे तो आएगा 12√2, माइनस को माइनस के साथ ज़र्ब करेंगे ये जमा, 3 को 3 के साथ ज़र्ब करें कितना आ गया? 9√2, और ये √2 इसका जजर स्टूडेंट कैंसल आउट हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये स्क्वायर और ये जजर कैंसल, आगे क्या आ गया? 2 आ गया। इसको वैसे ही लिखें 9 प्लस Q√2। अब इसको अगले स्टेप में सॉल्व करें, ये है जी आपके पास 32 माइनस, अब ये 24 और ये 12 कितना हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट? 36 हो जाएंगे। ठीक है, इनको जब हम ऐड करेंगे ना तो हमारे पास ये कितना हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। ठीक है जी स्टूडेंट, देखिए हमारे पास ये है 32 माइनस,
ये 24 और ये 12 कितना हो गया हमारे पास, जमा करेंगे एक जैसे हैं 36 और ये अंडर रूट आ गया 2, ठीक है। जमा 9 को 2 के साथ ज़र्ब करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 18 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है हमारे पास 16 माइनस 9 को 2 के साथ ज़र्ब करें तो 18 बराबर आएगा P जमा Q अंडर रूट आपके पास आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब ये 32 और 18 हमारे पास कितना हो जाएंगे स्टूडेंट, इसको हम जब ऐड करेंगे तो ये आ गया 50 माइनस 36 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे अब ये बाकी कितने बचेंगे, 16 में से 18 चले जाए माइनस के 2 बचेंगे बराबर है जी P जमा Q और अंडर रूट 2 के। इसको मजीद आगे बस एक ही स्टेप इसका रहता है, ज्यादा ये नहीं है। तो इसमें देख ले स्टूडेंट कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं इसको दोबारा लिख दूं 50 माइनस 36 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई -2 और यहाँ पे क्या था आपके पास P जमा Q और अंडर रूट क्या था 2 था। अब हम क्या करते हैं, यहां से 2 को कॉमन ले लें, 2 बाहर आ गया, यहाँ पे कितने बच गए 25 माइनस और यहाँ पर कितने आ गए 18 अंडर रूट 2 और नीचे हमारे पास था -2 और ये है आपके पास P जमा Q अंडर रूट 2 के। अब ये 2 के साथ 2 कैंसल आउट, 25 माइनस 18 अंडर रूट आ गया 2 के, नीचे क्या बचेगा -1 और ये P जमा Q अंडर रूट आ गया 2। अब इस माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, ये आ गया माइनस का 25, ये जमा का आ गया 18 अंडर रूट 2 बराबर है P जमा Q अंडर रूट 2 के। अब देख ले स्टूडेंट बिल्कुल एक जैसे ही है कि यहाँ पे अब P की कीमत क्या आ गई है हमारे पास -25 और Q की कीमत हमारे पास क्या आ गई है 18 आ गई है, ठीक है। तो ये इसका फाइनल क्या है आंसर है जी, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट देखें इससे आगे सवाल है हमारे पास कि क्वेश्चन नंबर है जी 5, उसने कहा है कि सिंप्लीफाई करें, इनको हमने क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। सवाल दिया गया है जी हमारे पास कि 25 है, पावर है इसकी कितना हमारे पास 3/2 है, पावर कितना है स्टूडेंट हमारे पास 3/2 है, मल्टीप्लाइड बाय 243 और इसकी भी ताकत कितना है 3/5 है, ठीक है। डिवाइडेड बाई डिवाइड हो रहा है 16 और पावर इसकी हमारे पास कितना है जी 5/4 है, मल्टीप्लाइड बाय 8 और इसकी भी पावर कितना है 4/3 है जी। अब देखें जी इसको आगे हम किस तरह से सॉल्व आउट करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर हमारे पास कौन कौन से आएंगे 25 के, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 और इसकी पावर है 3/2 मल्टीप्लाइड बाय नेक्स्ट हमारे पास 243 है, तो इसके हमारे पास फैक्टर बनेंगे स्टूडेंट 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 फिर मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। ये छोटी क्लासों में हम तजज़िये करते थे, ठीक है, जिसे हम उर्दू में क्या कहते हैं तजज़िये करना कहते हैं, फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब 16 है, इसको भी मैं लिखता हूं कितना 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 और फिर इसकी पावर कितना है 5/4 है, मल्टीप्लाइड बाय 8 है, इसको भी मैं लिखता हूं कितना 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 और फिर इसकी पावर कितना है 4/3 है। अब हम इसको लिखते हैं क्या स्टूडेंट 5 की पावर आ जाएगी 2, ठीक है, और दोबारा से इसकी पावर है 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर हमारे पास कितना है 5, सॉरी यहाँ पे मैंने 3 की पावर कितना है जी 5 और दोबारा से इसकी पावर है 3/5 डिवाइडेड बाई नेक्स्ट है जी 2 की पावर है जी 4 और फिर इसकी पावर है कितना 5/4, ठीक है। अब मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर हमारे पास कितना आ जाएगी स्टूडेंट 3 और इसकी कितना है 4/3 है।
अब हम क्या करते हैं, देखें 2 के साथ 2 कैंसल, 5 के साथ 5 कैंसल, 3 के साथ 3 कैंसल और 4 के साथ 4 कैंसल। बाकी क्या आएगा, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 4। अब इसको सॉल्व आउट कर लें जी कि हम क्या करेंगे, 5 की पावर 3 है, ये हमारे पास आ जाएगा 125। 3 की पावर 3 है, ये आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5 है तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 32 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 4 है, कितना आ गया, 16 आ गया। अब इन दोनों को ज़र्ब कर दें तो हमारे पास आ जाएगा जी 3375 डिवाइडेड बाई 512। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बना है स्टूडेंट, 3375 डिवाइडेड बाई 512। तो ये इसका क्या है, हमारे पास फाइनल आंसर है जी। ठीक है जी, इसको मैं हाईलाइट भी कर दूं, ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें देखें कि 54 मल्टीप्लाइड बाय 3/27 और इसकी पावर है 2x डिवाइडेड बाय 9 पावर है जी x प्लस 1, फिर आगे जमा है 216 इंटू 3 पावर है 2x माइनस 1 है। अब इसमें देखें किस तरह से हम इसको सॉल्व आउट करते हैं, बिल्कुल इजी है कि 54 के आप क्या करें, फैक्टर बना लें, तज्ज़ी कर लें उसकी, तो हमारे पास क्या आएगी 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय फिर 3। ठीक है, उसके बाद देखें जी मल्टीप्लाइड बाय ये 3 अंडर रूट आ गया जी। ठीक है, उसके बाद 27 के भी आप फैक्टर बना ले तो हमारे पास आएंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, और फिर इसकी पावर हमारे पास कितना थी स्टूडेंट, 2x थी डिवाइडेड बाई, अब 9 है, 9 के भी आप फैक्टर बना लें तो क्या आएंगे हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 और पावर हमारे पास कितना है इसकी x प्लस 1 है। फिर है आगे प्लस 216 के भी आप फैक्टर बनाएं तो हमारे पास आएंगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, और फिर है मल्टीप्लाइड बाय 3, फिर मल्टीप्लाइड बाय 3 और दोबारा से क्या है मल्टीप्लाइड बाय 3 है। ठीक है जी, और फिर इससे आगे क्या है हमारे पास मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर कितना है हमारे, सॉरी 3 की पावर कितना है स्टूडेंट, हमारे पास 2x माइनस 1 है। ठीक है, और यहाँ पे इसको क्लोज कर दें और नेक्स्ट देखें जी कि हमारे पास यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, ये 2 है, 3 की पावर स्टूडेंट हमारे पास कितना बन जाएगी अब, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 3 आ जाएगी, इसकी पावर 1 1 कितना हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे प्लस, और उससे आगे हमारे पास यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, 3 की पावर ये कितना हो जाएगी 3 पावर 2 और फिर इसकी पावर कितना थी 2x और ये अंडर रूट आ गया इसके साथ, और यहाँ पर भी क्या आएगा 3 पावर 2 और फिर इसकी पावर कितना है x जमा 1 है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा हमारे पास प्लस, और इसको भी लिख लें आप 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 3 और फिर हमारे पास कितना था 3 पावर 2x माइनस 1 था। ठीक है जी, अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर है जी 3 प्लस, अब देखें स्टूडेंट सॉरी यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन है इधर। ठीक है, और अब देखें यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 3 को देखें इसमें 2 है, फिर इसकी दोबारा से पावर है जी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉरी 3 पावर 3 लिखनी थी। अब ये 3 को आप 2 के साथ ज़र्ब करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 की पावर 6x और ये आपके पास आ जाएगा 3 अंडर रूट। अब पावर के ऊपर दूसरी पावर मौजूद है, इसको भी ज़र्ब कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 की पावर 2x जमा 2 और फिर है प्लस, अब ये आपके पास वैसे आ जाएगी 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय, अब देखें 3 की पावर 3 है और ये भी 3 की पावर कितना है 2x माइनस 1 है, बेस एक जैसी है तो पावर हम क्या करेंगे जमा कर देंगे, ये -1 जमा 3 आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखें तो हमारे पास ये नेक्स्ट क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय
3 पावर है 3 मल्टीप्लाइड बाय, अब इसको मैं लिख सकता हूं किस तरह से, 10 की पावर है 6x और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3 की पावर है जी 2x जमा 2, आगे है जी जमा 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पे देखिए -1 है जमा 3 है, बाकी कितने बचेंगे 3 की पावर 2x जमा 2 बचेंगे स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कैंसल आउट करें, 3 1 द 3 3 2 द 6 आ जाएगा। तो आपके पास क्या बनेगा नेक्स्ट स्टेप, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर कितना आ जाएगी 2x आ जाएगी, और नीचे हमारे पास वही है कि आप यहाँ से क्या कर लें स्टूडेंट, 3 की पावर 2x जमा 2 को कॉमन ले लें, तो क्या आएगा हमारे पास 3 की पावर 2x जमा 2 तो बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, जमा 2 पावर कितना आ जाएगी यहाँ पे 3 आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये 3 की पावर 3 लिखा हुआ है, ये 3 की पावर कितना है 2x है, तो इनकी पावर्स को हम क्या कर देंगे जमा कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें स्टूडेंट हमारे पास कि इधर क्या आएगा, इसमें देख लें कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर आ जाएगी आपके पास 3 जमा 2x डिवाइडेड बाई 3 पावर है जी हमारे पास कितना कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2x जमा 2 इंटू, अब ये हमारे पास क्या है 1 प्लस 2 पावर 3 है। अब देखिए स्टूडेंट ऊपर ये जो लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाइड बाय, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2x जमा 2 फिर ये डॉट 3 पावर 1। ठीक है, यानी कि सेपरेट करके लिख दिया इसको मैंने, बाकी आंसर वही है 3 की पावर 1 है, फिर ये 3 की पावर 2x जमा 2 है, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी तो हमारे पास वापस वही आ जाएगा आंसर 3 पावर 2x जमा 2, और बाकी क्या है 1 प्लस 2 पावर 3 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब देखें ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल आउट, तो इधर क्या आ जाएगा 3 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय, और बाकी क्या बचेगा यहाँ पे 9। अब देख ले स्टूडेंट इनको मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास ये 3 1 द 3 3 3 द क्या आ जाएगा हमारे पास 9 आ जाएगा, ऊपर है जी 2 और नीचे क्या आ गया आंसर 3 आ गया। तो अब इसका फाइनल आंसर क्या आ गया है 2 डिवाइडेड बाई 3 आ गया है। ठीक है, ये इसका क्या है स्टूडेंट आंसर है। ठीक हो गया जी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर कि 216 पावर है इसकी 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 25 पावर है इसकी 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 पावर है इसकी -3/2, और फिर इसका मुकम्मल का क्या है यहाँ पे अंडर रूट है। अब देखिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे इसके 216 के फैक्टर बनाएंगे, पहले भी हमने बनाए थे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, फिर आगे है जी 3 ज़रब 3 ज़रब 3। ठीक है, ये इसके फैक्टर बन गए हैं और कितना आ जाएगी पावर 2/3 आ जाएगी। मल्टीप्लाइड बाय 5 की इसके भी लिखें क्या आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, और फिर इसकी पावर हमारे पास कितना है स्टूडेंट के 1/2 है डिवाइडेड बाई, अब ये 0.04 है, इस तरह का सवाल हमने पहले भी किया है, इसका हम क्या कर देंगे इशारिया खत्म कर देंगे, तो क्या आएगा हमारे पास 4 बट्टे इशारे के नीचे क्या आ जाएगा 1, और उसके आगे कितने हिस्से हैं ये 2 हैं तो 2 0 लगा देंगे, तो इसकी पावर कितना है -3/2 है, और ये इसका मुकम्मल का अंडर रूट है। उसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको लिख दें 2 की पावर कितना आएगी 3 ज़र्ब है 3 की पावर आ गई 3, और फिर यहाँ पे इसकी पावर क्या है 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर है 2, और दोबारा से इसकी पावर कितना है 1/2, और इसको आप उल्टा दें तो क्या आएगा 100 डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगी 3/2, क्योंकि पावर इसकी माइनस में थी इस वजह से हमने इसको उल्टा दिया है, और ये इसका मुकम्मल का अंडर रूट है स्टूडेंट। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है जी, अब देखें 2 पावर 3 इसकी भी पावर अलहदा से लिख लें 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 3 लिखा हुआ है, इसके भी पावर अलहदा से लिख लें 2/3
मल्टीप्लाइड बाय 5 पावर है 2 और दोबारा से इसकी पावर क्या है 1/2। अब इसको आप कैंसल आउट करें तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 25 और फिर इसकी पावर कितना है 3/2 है और ये इसका मुकम्मल का क्या आ गया यहाँ पे अंडर रूट आ गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें ये 3 के साथ तो 3 कैंसल, 3 के साथ 3 कैंसल, 2 के साथ 2 कैंसल, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट इस 25 को मैं लिखता हूँ 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2। अब इसका यह मुकम्मल का अंडर रूट आ जाएगा। अब ये 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब देखें स्टूडेंट ये 5 ज़र्ब हो रहा है 5 के साथ, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी 5 की ताकत 2। ठीक है जी, 5 की ताकत कितना आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास 2 आ जाएगी और नीचे हमारे पास यहाँ पे कितना है 3/2 है। ठीक है, और ये साथ में इसका अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अगले स्टेप में हम इसको देखते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पे क्या है बाकी 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे जो हमने पहले इस स्टेप किया है ये वाला स्टूडेंट कि इसमें आप देखें ये 2 से 2 क्या हो रहा है कैंसल आउट हो रहा है, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे 5 की पावर 3 और ये इसका क्या आ जाएगा मुकम्मल अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब देखें जी 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय, अब ये क्या है हमारे पास 5 की पावर 3 और ये अंडर रूट है। अब इस अंडर रूट को मैं लिखूंगा 1/2। ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा देखें 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर 2, तो सॉरी 3 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय, अब देखें उसमें ये 5 की पावर इधर 1 है, जब ये डिवाइड के नीचे आ जाएगी तो हमारे पास क्या आएगा 5 की पावर 3 माइनस 1। ठीक है, अब हमारे पास क्या आएगा 2 की पावर 2 है सर 3 की पावर 2 है डिवाइडेड बाय 5 की पावर भी कितना है 2 है। आप देखें स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे तमाम के पावर्स कितना है 2 है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 और हमारे पास क्या आएगा 5 और फिर इसकी पावर कितना है 2 है और ये साथ में इसका अंडर रूट, ये जजर और ये स्क्वायर कैंसल आउट, तो बाकी क्या बचेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3 दूनी 6/5। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, इससे अगला सवाल है एक बाकी रह रहा है एक्सरसाइज मुकम्मल होने में। चौथी जुज है इसकी, तो ये है आपके पास a पावर 1/3 जमा b पावर है जी 2/3, फिर आगे है हमारे पास a पावर है जी 2/3 माइनस, ठीक है जी, उसके बाद है आपके पास a पावर है 1/3, b पावर है आपके पास 2/3 प्लस और b की पावर है 4/3। अब देखें जो हम क्या करेंगे 1 बाई 1 इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, अब देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर इसको 1 बाई 1 मल्टीप्लाई भी ना कराएं तो देखें मैं बिल्कुल आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। a पावर है 1/3 जमा b पावर स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है कि 2/3। ठीक है, फिर इसमें देख लें कि हम इसको लिखते हैं ये जो 2/3 लिखा हुआ है a पावर 1/3 इसको मैं लिख सकता हूँ ये इसका स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये आपके पास वैसे लिखा हुआ है a पावर है जी आपके पास 1/3 और b पावर आपके पास कितना है स्टूडेंट 2/3 और फिर है प्लस और यहाँ पे क्या है b को मैं लिख सकता हूँ 2/3 और दोबारा से इसकी पावर 2। ठीक है, ये जो 4 लिखा हुआ था मैंने इसको लिखा है 2 की पावर 2। ठीक है, अब देखें जी हमारे पास एक फार्मूला था हमने छोटी क्लास में पढ़ा था क्या भाई कि a की पावर 3 जमा b की पावर 3 वो बराबर होता है कि a जमा b इंटू, ठीक है जी, आगे हमारे पास क्या होता है a की 2 माइनस ए बी जमा b की 2। अब देखें ये आपके पास क्या है a जमा b है, ये a स्क्वायर है माइनस ए बी जमा b की 2 है। अब क्या करेंगे इसको पूरे को क्लोज करके लिख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट a पावर 1/3 और इसकी पावर 3 जमा आगे क्या आएगा हमारे पास b पावर हमारे पास क्या है स्टूडेंट इधर
2/3 है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखें 3 के साथ 3 कैंसल, ये भी 3 के साथ 3 कैंसल, तो जवाब क्या आएगा, a जमा b की 2। ये आपके पास इसका फाइनल क्या है स्टूडेंट, आंसर है।